मैं इस माँ से ये पूछना चाहता हूँ कि जीतेगा कौन, दोतो या माँ? जब पिक्चर में आएंगे तब पता चलेगा कि कौन जीतेगा। आपका रूप देख के तो लगता है कि बहुत बहुत भयंकर घमासान युद्ध होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम कलयुग में हैं। सही है, जाहिर है। It's the world of शैतान of course, लेकिन यहाँ पे माँ की एंट्री एंड इतना इतना इंतजार सबको था कि आपको देखें इस अवतार में. What do you have to say? You know, working in this genre, mytho horror has been explored on this level for the first time. Of course, Jio Studios and Devgan Films द्वारा. What do you have to say on that? I think first of all, let me just say that it's the first time a mythological horror has been attempted, and I am very, very, very happy to be a part of it. I'm very happy to have all of this wonderful backing behind me to put it into play. And like I say, आप सबने ट्रेलर तो देखा होगा, तो बहुत ही धमाकेदार पिक्चर होने वाली है, and I'm excited. Thank you so much, ma'am. We are also super excited. And of course, his excitement को और बढ़ाते हैं when I'll be inviting this gentleman on stage. As I said, he's one of the most loved actors of Indian cinema, most loved and respected, and a wonderful, wonderful human being, producer, filmmaker, Ajay Dev. He's flown all over for this from Chennai. Thank He you, was sir. shooting there. सारी रात shoot करके अभी आए हैं. इनकी आवाज से भी पता चल रहा है. So thank you so much. Thank you. Whenever we've hugged on stage, it's been very lucky. Let's keep hugging. You know, sir, talking about this film, एक चीज जो हम सब ने यहाँ नोटिस की है वो है कि सब लोगों के पूरे कास्ट और क्रू के नाम के बीच में सर वो माओ का नाम, माताओं का नाम, you know, what is that? Talk to us about that. I think जब हम माँ फिल्म बना रहे हैं तो फिर हर बार जो डैड्स हैं उनके नाम आते हैं, तो इस बार हमने सोचा कि आई थिंक मदर्स को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इसलिए सब के नामों में मदर्स का नाम है. सुपर सर, एक और चीज जानना चाहूंगा यहाँ पे. शी सच अ वंडरफुल एक्टर. ऑफ कोर्स उनको कास्ट करना काजोल मैम को, और उससे पहले एज वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्सप्लोरिंग दिस जॉनर ऑफ माइथो हॉरर, ये कहाँ से सर शुरुआत हुई? आई थिंक शुरुआत घर से शुरू हुई. Who could he imagine in a horror role besides me? हाँ, आदमी कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को ही कास्ट करेगा. नो बट जब साहिब ने मुझे ये थॉट सुनाया, आई रियलाइज कि हॉरर फिल्में बन रही हैं, हॉरर कॉमेडीज बन रही हैं, बहुत सारे जॉनर बन रहे हैं, किसी ने माइथो हॉरर अटेम्प्ट नहीं की. और जो हमारा जो माइथोलॉजी इतने सदियों से जो सुनते हम आ रहे हैं, किसी ने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया. अगर आप देखें तो जो बाहर की फिल्में हॉलीवुड, वो कैरेक्टर्स ऐसे बना देते हैं जो कि उनकी कोई माइथोलॉजी है ही नहीं. वो हमारे पास है और हम यूज़ नहीं करते उनको. तो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट आइडिया एंड वी डिसाइडेड टू डू इट. एंड द कैरेक्टर ऑफ द मदर वाज सो स्ट्रॉन्ग, देन हु एल्स कुड वी थिंक apart from her. Absolutely. Question, इससे पहले कि मैं बाकी गेस्ट्स को यहाँ बुलाऊं, working with Jio Studios, of course, collaborating with them, and especially Jyoti Deshpande ji, because she's always been fabulous. Yeah. She's always been a great friend, and she supports good cinema, and whatever we want to make, she's always there. So thanks to her. Thanks to Jio Studios and of course Devgan Films for giving us this brilliant piece of cinema. अब बुलाना चाहूंगा उन्हें जिनके लिए मैंने कहा he's super passionate about Indian cinema, and मतलब फिल्मों की बात करते हैं तो अलग ही चमक आ जाती है चेहरे पे. Give it up for हमारे co-producer साहब कुमार मंगत पाठक साहब. Give it up for him, ladies and gentlemen. साथ में माँ के project head and of course creative producer Danish Devgan, ladies and gentlemen. I think ये cameo भी करेंगे. He's super handsome. So दानिश भाई बनता है. Of course कुमार सर, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मुझे याद है हमने इसी मंच पे बात की थी शैतान के टाइम की शैतान 2 आ सकती है, तो यहाँ तो ये वर्ल्ड ऑफ शैतान और बड़ा कर दिया आपने. तो क्या शैतान में माँ या माँ में शैतान की कुछ झलक? कुछ भी हो सकता है. इट इज सरप्राइज. फिल्म देखिए पता लगेगा. सही है सर, एक बार में इन्होंने बस ढाप करके खत्म कर दिया. बट थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. वी टॉक अबाउट रेवरेंस and at the same time we talk about that creative liberty. तो यहाँ पे उस सब को बैलेंस करना, how was it and project head इस project के लिए जो कि it's huge.
So honestly, हम लोग ने बचपन से सुना है माँ, काली, you know, all of them. And when he heard the script first, we always wanted to make sure it's filtered through two lenses. One is authenticity and one is impactful. That's why sound design में भी देखोगे, demons are traveling from your left to your right. So it was a lovely process. I mean, Maitho is our favorite for all of us. So. But was there any challenge, like creative challenge for Yeah, you? lots, because we have to be authentic without going too far away from what we have, but we also have to be cinematically impactful. Right. So that was a challenge, but it was a beautiful marriage, as you saw. And love the confidence, of course, is Project Pay or यहाँ पे. Thank you so much for sharing Thank all you. of that. Ladies and gentlemen, it's time for a quick picture with this team and फिर आगे. Okay, now ladies and gentlemen, the man who envisioned all of this and इतनी खूबसूरती से उन्होंने इस बड़े पर्दे पे उसको प्रेजेंट किया है, उनको बुलाने से पहले मुझे पता लग गया है कि सर, आई बिलीव यू हैव अ फ्लाइट टू कैच. सो मैडी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, ladies and gentlemen. थैंक यू. ये टीम है तो जाहिर है सक्सेस बहुत ही assured है. थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you so much, Maddie sir, for being here and of course Thank you. 4 चांद लगाने के लिए. Okay, ladies and gentlemen, of course, मैडी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां दी. ओजी शैतान, थैंक यू सो मच सर. जैसा मैंने कहा, इन्होंने इस सब को देखा, इसको उनकी विजन है. जोरदार तालियों से, of course, because he's this superb director, धरती से जुड़े इंसान जो सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट की बात करते हैं. विशाल फुरिया साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, ladies and gentlemen, हमारे डायरेक्टर साहब. And this brilliant actor we have with us, Karan Sharma, ladies and gentlemen. एक बहुत ही अहम भूमिका में यहां दिखाई दे रही हैं. सो कम ऑन, गिव इट अप फॉर हर. थैंक यू सो मच. विशाल सर, इस विशाल टीम के साथ खड़े. ऑफ कोर्स स्टैचर की अगर मैं बात करूं, ये रॉयल्टी है यहाँ पे, है ना, इंडियन सिनेमा की. व्हाट डू यू हैव टू से, कैसे ये सब हुआ और अजय सर तक पहुंच के ऑफ कोर्स काजोल मैम को कास्ट किया सर? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया. अजय सर का ही प्रोजेक्ट है. मैं 10 साल से हॉरर बना रहा हूँ और देयर इज़ अ सर्टन बिलीफ कि ये जॉनर बहुत बड़ा है और इंडिया में अभी तक हमने शुरू भी नहीं किया है, ऐसे बिलीफ है. और मेरी फर्म बिलीफ थी कि कभी एक दौर आएगा जो प्योर हॉरर जो है उसको सही लोग मिलेंगे, सही स्टार्स मिलेंगे. और मुझे लगता है कि अब वो दौर आ गया है. शुरू हुआ शैतान से. सर के विजन है. सर ने एक बेबस बाप का जो रोल प्ले किया और बाद में जो हीरो बने और जिस तरीके से शैतान को हराया, वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई है, अब उसका अगला दौर है. एंड आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी ग्रेटफुल दैट कहीं उनकी नज़र मेरे पे पड़ी और मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हुआ. और काजोल मैम तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट में थी और मैं मतलब इनके क्लोजअप का दीवाना हो गया जब मैं शूट कर रहा था. जो उनकी अदाएं है, जो हल्की बारीकी से जो वो गहराई लाती है कैरेक्टर में, इट वाज जस्ट टू मच. सो आई कैन से एक लालबाग के छोकरे का यहाँ आना, इट्स अ बिग जर्नी एंड देयर इज होप. वाओ सर, वाओ, हाउ ब्यूटीफुली यू पुट इट. लेकिन सच बताऊं तो जैसा मैंने कहा, अजय सर ने, काजोल मैम ने, पूरी टीम ने वो कुछ तो देखा होगा जो उन्होंने कहा कि आप इसको डायरेक्ट करेंगे. कांग्रेचुलेशन सो मच. शर्मा जी की बेटी, कैसी हैं आप? Take mine. All good. All Thank you. good? Thank you. एक्साइटेड? Yes, very excited. Plus nervous. नर्वस? Don't lie. I'm nervous. मैं बताना चाहती हूँ कहा इसके बारे में कहानी बताना चाहती हूँ कि ये मतलब she is not nervous at all. I am nervous. She's really not My nervous. hands are sweating. वो तो I am तेरे nervous. that तो happens continuously. That's a 24/7 process. राइट. सो डर लगा था ये सब करने में थोड़ा सा? सच बता. नहीं. नहीं लगा. ठीक है. बिल्कुल भी नहीं. आई नो, ब्रेव बंच ऑफ एक्टर्स, इसीलिए इतनी कमाल की चीज आप सबके लिए लेके आए. विल डू अ क्विक पिक्चर विद द टीम एंड ऑफ कोर्स देन ओवर टू योर क्वेश्चंस. थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन.
ओके जी, आई नो बड़े सारे सवाल हैं, सो वे बी गेटिंग द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सिम्बा जी। आइए। Yes, कोई सवाल ही नहीं है. which is fine. अच्छा on चल. Now it is fine. Congratulations to the team. This is Simran Singh here from DNA. वाकई में जैसे हम बोलते हैं स्टोरी के साथ हॉरर वो देखने मिले तो कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड द टीम। मेरा सवाल है सर आपसे मतलब हम देखते हैं हॉलीवुड फिल्म जब हम देखते हैं जंप स्केयर्स आते हैं टू मेक इट या बहुत ज़्यादा साउंड इफेक्ट आता है तब हमें वो डराने की कोशिश की। यहाँ एक ऐसी स्टोरी के साथ स्लो हॉरर आता है जो मतलब हम धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे सर ने भी कहा कि वो हॉरर जॉनर अभी तक ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया। टेल अस अबाउट योर views on it because not only as an actor but as a producer also when you used to watch horror films Hollywood में आपने देखी होगी and all। हाँ, जैसे कि आप हॉलीवुड की बात कर रहे हैं कि दैट्स व्हाट आई जस्ट सेड आल्सो कि हमारे पास कहानियां हैं, उन्होंने कहानियां क्रिएट की हैं, फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे पास जो ऑलरेडी इतनी सारी कहानियां हैं माइथोलॉजी में, हमने कभी उसका इस्तेमाल किया नहीं है। तो इसलिए ये फ़र्क है कि यू डोंट नीड जंप स्केयर्स क्योंकि हमारी कहानी में ही दम है। जी अच्छा, एक चीज बनती है कि जैसे आप है मैम है घर की फिल्म है, कभी ऐसे मजाक मुझसे बात नहीं कि निशा को ही ले लेते एज अ डॉटर। कैरन इज लुकिंग फैबुलस नो डाउट, बट मजाक को भी होने कि निशा को ही ले लेते तो और मजा आता। At the moment she is not interested in any of this kind of work. Okay. मैम हाउ डू लुक अपॉन टू द कैरेक्टर बिकॉज योर कैरेक्टर इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग। आपने गुप्त में हमें डरा दिया था, इस बार आप थोड़े डर भी रही हैं फिर सामना बिल्कुल, भी कर रही हैं। मेरा पूरा प्लान है कि आप लोगों को इतना डराऊंगी कि मतलब बैंड बजने वाली है। दैट्स द प्लान फुल्ली। ओके विशाल सर, एक आखिरी सवाल आपसे बनता है कि कहीं ना कहीं जब मैंने देखा तो झलकियां मुझे थोड़ी सी छोरी की दिखी। देयर माइट बी अ चांस कि लोग थोड़ा सा कंपेयर करेंगे विद छोरी एंड छोरी 2। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नहीं, दोनों कहानियों में सिर्फ सिमिलरिटी उतनी है कि दोनों माँ की कहानी है, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर हम माँ काली की बात कर रहे हैं, विच इज़ अ मच बिगर एंटिटी एंड दिस वर्ल्ड इज मच बिगर एंड यू विल सी दैट इट्स अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस और जिसको थिएटर में ही आके आपको एक्सपीरियंस करना होगा। आपने ट्रेलर में देख ही लिया होगा, इसको घर पे बैठ के ओटी में नहीं देख सकते, आपको थिएट्रिकल में ही आना है। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये सर का विजन है, स्क्रिप्ट की ताकत है, साइवन सर ने लिखी हुई स्क्रिप्ट है। तो ये ओवरऑल जो एक कोलैबोरेटिव टीम बनी है, ये थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए आपको मतलब बनाई गई है फिल्म और ये आपको वहीं मजा आएगा। और माँ ये काली का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, और माँ काली का आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके बगैर तो हो नहीं सकता कुछ। Yeah, hello here, Shilpa here from Mayapuri magazine. Well, मेरा सवाल कुमार पाठक जी आपसे है। जिस तरह से ये पहली माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, तो हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया? ये आइडिया अपना अजय जी ने सुना था और जैसे ही सुना हम सब ने सुना तो हमको लगता है इस पर फिल्म बनानी चाहिए और इमीडिएट हम लोगों ने काजल मैम से बात करके It's actually a very interesting it's actually a very interesting story. तो normally कैसे होता है कि आपको एक आइडिया मिलता है, फिर आप उसको डेवलप करते हो and then you get people on it and it's a process. It's a process which takes its own time. वक्त लगता है ये सब चीजें करने के लिए। किसी से बात करो, organize करो कि okay you need to push it, punch it, you need to write it, all of that. But this film, I have to say that from the day we thought of it, from the time that we heard the concept to the shooting was the shortest, the fastest that I have ever seen a film come together. Literally. मतलब 3 महीने में we had decided on the script, casting, and we had already started pre-production, which is the fastest. I have never seen a film come together like that. So I think from the beginning, शुरुआत से ही जो है इस कहानी पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं there was always एक हाथ था हम पे कि जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लास्टली अजय जी और काजल जी, आप दोनों के लिए, जिस तरह से शैतान ने एक उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस ऑडियंस के दिलो दिमाग में बनाई है, क्योंकि एंगेज रखती है वो फिल्म, जिस तरह से उसका लोगों पर असर भी हुआ, काफ़ी लोगों ने पसंद किया, अब इससे भी काफ़ी उम्मीद है, तो किस तरह से ये फिल्म उससे भी बेहतरीन निकलेगी, किस तरह से ऑडियंस कनेक्ट कर पाके उसको एंगेज रखेगी फिल्म को, कितनी इंटरेस्टिंग होगी? दो फिल्मों को कंपेयर कर नहीं सकते, कोशिश हमेशा यही रहती है। बाकी फिंगर्स क्रॉस्ड, आप देखेंगे, आप डिसाइड करेंगे, आपको पता चलेगा कि अच्छी है कितनी अच्छी है। Here, Abira here from NDTV. Danish, this question is for you. You recently started an AI company, right? And so I want to know how has AI played a role here in this film? And if yes, please tell us how. And if not, how are you planning to use AI in future in films?
So AI is a very powerful tool, as we all know. It's more than an enemy; it's a friend. And creative people get scared of it, but I think if we use it right, it always helps us. It adds a lot of value to projects, including this one in some ways, and even other films that we are testing. It really adds a lot of value. So. Kajal, this one is for you. You know, you are a mom to two beautiful children, and you know, as me, as a mom myself, when I'm watching anything sensitive to children, it really bothers me. Like I will think twice. Absolutely, absolutely. That's half the reason, actually, that I think I think I stood on a stage and I spoke about Salam Venki at one point as well. And so yes, absolutely. As a mother, it is one of those things that I think it's every parent's worst nightmare, really, that you can think of. There's nothing worse that you can think of beyond that. So when you are doing a film like this, or reading the script, did it bother you any point of time? And it's hard as a mother. It is definitely. And somewhere, I don't know whether it's, maybe it's a subconscious thing or whatever. I don't normally let it affect, you don't normally let it affect you in a shot. You tend not to. But somewhere down the line, things just somehow come easier. Emotions come easier, tears fall easier, all of that somehow when you feel like so connected to it and it's so real, yes. My last question to you. You know, last time you and I spoke, we spoke about, you know, how Nisha was only 1 year old when you shot My Name is Khan. And, you know, now we are talking about mothers who are wanting, new moms who are wanting an 8-hour shift in workspace, in industry, in the film industry. Right. What do you think as a mother? Do you think this demand is right and people reacting to it, it's not going down well with people? What do you think about this? Well, I love the fact that if you can work less and But sorry to less interrupt. hours. Yeah. It's not that it's not going well with. I mean, people understand. A lot of everybody's people problems. do, because I know a lot of filmmakers are saying, yes, please go ahead. And a lot Most of the honest filmmakers, I would say, will not have a problem with this. And apart from just being a mother and working for 8 hours, usually people have started working for 8 to 9 hours in a shift. So I think it's person to person, and most of the industry does understand all this. Kajal, this side. Kajal. Yeah, one sec. Yeah. I can't see, Ajay yeah, ji. so- Ajay sir. Everybody- Ajay, yeah. Yeah. It's a very sentimental coincidence that your director's name, मतलब आपका namesake है. Vishal, you know, it happens. सोच समझ के हम लोगों ने कुंडली उंडली देख के चेक करके सब किया था. Acha, we had seen you long back in Bhoot, you know, again a supernatural horror film where you had performed very well. So you didn't have the inclination कि मैं इसमें cameo करूँ या face the camera करूँ. नहीं, not at all. I think हर फिल्म की अपनी कहानी होती है, अपने कैरेक्टर्स होते हैं. तो जो कैरेक्टर्स इस फिल्म में सूट करते थे, उन्हें कास्ट किया गया. Like Ronit is there, and you know, so it depends from film to film. Acha, Kajol ji, first of all, condolences for Ronuda's work. Thank you. Yeah. Thank you so much. Yeah, and you know, your intensity is so impressive. You know, besides the excellent soundscape background, the amount of intensity that you have on screen is so gripping. मतलब it's, I mean, जैसे कहते हैं ना रोंगटे खड़े होते हैं, it's mind blowing. I mean, did you prepare for this or it was just so spontaneous because you are a very spontaneous performer? No, I don't believe in too much of a preparation. ये तो मैंने पहले भी कहा है कि मेरा preparation is more subconscious more than consciously sitting down on it. But I think that the film, the script, everything around it automatically contributed to that intensity. And I have to give credit to the director also, and I have to give credit to the camera, the photographer, and everybody involved. And अगर intensity आपको दिख रही है तो सब इन सब लोगों की वजह से भी है. So थैंक यू. उनको जरूरत ही नहीं है प्रिपरेशन की. सालों से मतलब कोई जरूरत ही नहीं है. आप बस सेट पे आती है और हंसते खेलते एनर्जी लेकर आती है सेट पे. हम सबकी हौसला अफजाई करती है और जैसे एक्शन बोला वो अपने मोड में आ जाती है और हम देखते रह जाते हैं कि अरे वाह क्या. Kajol, hi. Kajol, this side. Vishaka from HT City. Lovely. Can't see you. On this, the other side. The other side. Hi. I would say firstly, congratulations for the film. The trailer looks wonderful. If I would ask you, you yourself are a mother,
and while playing such a character and trying to portray to the world that माँ को सिर्फ sacrifices करते हुए नहीं देख सकते, she'll take a stand जब बच्चे पे आएगी. How difficult was it for you? And आपके real life के हिसाब से अगर मैं पूछूं, कोई ऐसे instincts थे while on the stage, while you were performing or while you were shooting, जो real life mother instincts आपके camera roll के time पे सामने आए? Being a mom, I'm sure if you have, I don't know whether you have kids or not. Being a mom, being a parent, I would say, is very instinctive. I mean, instinctively, you do a lot of things that you would probably haath aise jata hai. You'll protect you walk across the road, you'll automatically pull your baby closer. You'll, if you're sitting and if you're, if he or she's breathing wrong, something happened. So it's a very instinctive, it's a very, everything about that body next to you, that person next to you is very instinctive. And yes, we try to portray it on screen. And I'm hoping that, my subconscious was as strong as my conscious. And, I'm able to put that across. But yes, I think that when we talk about mothers and when we talk about protection, जो हम कहते हैं, it is not only about sacrifice. It is also definitely about standing up. It is, I think, I like they say, there's nothing more scary than a mama bear. So beware. हेलो हाय काजोल मैम या आपके स्ट्रेट और लेफ्ट सीधा या हाय 11 o'clock. हाय ओके दिस इज कोमल विश्वकर्मा फ्रॉम IWM बज. मेरा सवाल काजोल मैम आपसे है. आज के ज़माने में मदरहुड के मायने बदल गए हैं. आपकी नज़र में माँ होने में और माँ बनने में क्या मतलब है? अगर मायने बदल गए हैं तो मुझे लगता है कि ये सोसाइटी के लिए बदले होंगे. लेकिन अगर माँ जो है, जो शब्द है, उसका मैं यही कहूँगी कि जो माँ होती है वो माँ शी इज़ नेवर, शी इज़ मेड, शी इज़ ट्रूली मेड, शी इज़ नॉट बॉर्न. You are not a mother just because you carry a child in your womb or you give birth to a child. You become a mother when you take care of that child, when you put that child's welfare above everything else, when you do everything in your power to take care of that child and to raise that child to the best of your ability. That is when you become a mother or become a parent. And I think that that has been there from time immemorial. That definition of mother cannot be changed and put into say that माँ जो होती है वो पहले ऐसी थी और अब ऐसी है, बिल्कुल नहीं. मुझे लगता है जो माँ होती है वो माँ थी, है और रहेगी. वो चेंज नहीं होगा कभी. अजय सर आपके लेफ्ट में है अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर. अजय सर आपने अपने टाइम में भूत मतलब की थी हॉरर अपने टाइम में मतलब किसी और का टाइम पे तो उन दिनों हॉरर फिल्में मतलब मेन स्ट्रीम की फिल्म नहीं होती थी जैसे अब हो रही है. आप बना रहे हैं या मैं डॉग बना रहा है, ठीक है. तो ये चेंज क्यों हुआ है? ऑडियंस मतलब बदली है या क्या हुआ है? ऑडियंस नहीं बदली है. ऑडियंस को अच्छी फिल्म दीजिए आप, कोई भी जॉनर की हो. बट आई डोंट नो व्हाई किसी ने कभी अटेम्प्ट नहीं किया एटलीस्ट विद अ बिगर स्टार कास्ट. और वो धीरे धीरे होने लगा है तो अब लोग कर रहे हैं. बट आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दिस. बट काफ़ी साल से नहीं किया गया था एंड आई ऑलवेज फेल्ट कि दिस जॉनर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जॉनर. काजोल मैम क्या आपके साथ हुआ गुप्त के टाइम पे या उसके बाद के दौर में? गुप्त हॉरर नहीं थी यार. हाँ गुप्त या कि आपको हॉरर फिल्म अप्रोच की गई हो और आपने हाँ कहा हो? नहीं, मैंने कभी, मुझे अप्रोच नहीं किया गया है हॉरर फिल्म के लिए. आई हैव टू से विद ग्रेट प्लेजर आई से दैट आई वाज नॉट अप्रोच्ड फॉर अ हॉरर फिल्म. Yes, exactly. But then na casting was in house. विशाल आपको क्या लग रहा है कि या आप क्या सोच रहे हैं? पिछले 10 सालों से आप हॉरर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्यों और इसका अंजाम कहाँ तक जाने वाला है, क्या लग रहा है? हॉरर जब भी मैं पिच करता हूँ इंडस्ट्री में हॉरर, खास करके बड़े आर्टिस्ट को, तो वहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि किसी को विक्टिम प्ले नहीं करना होता है, राइट. सबको पहले ही फ्रेम से हीरो बनना होता है. तो और हॉरर स्क्रिप्ट ये जॉनर ऐसा है कि जहाँ कुछ टाइम के लिए आप विक्टिम रहते हो. जो मेन कैरेक्टर होता है, मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, वो विक्टिम रहता है किसी इविल का या किसी कल्ट प्रैक्टिस का या किसी चीज़ों का. और एंड में जाके वो हीरो बनता है जब वो इविल पे ओवरकम करता है. तो ये जो समझ है ना, ये थोड़ी सी
सिक्योर एक्टर्स और सिक्योर स्टार्स के पास होती है, इनसिक्योर स्टार्स के पास थोड़ी सी कम होती है, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा वो पंट नहीं लेना चाहते और रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इसलिए वो कम काम करते हैं। और फिर दूसरा हमारे यहाँ थोड़ा सा एक दौर खराब प्रोस्थेटिक्स, खराब VFX ये सब भी चला है, तो वहाँ उनको लगता है कि शायद प्रेजेंटेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, तो वो ये दिक्कतें मुझे आई है एज अ मेकर। पर मुझे लगता है कि अब शायद इट इज़ ओपनिंग अप एंड आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर। Also, I will want to point this out that horror films generally didn't have fantastic scripts, didn't have outstanding scripts. Bhoot did, but I'm just saying, if you looked at horror films, they didn't have the most mind-blowing storyline and like, okay, punch after this, surprise after surprise. I'm just saying that it didn't normally. I wouldn't say there were some exceptions, but most of them didn't have that. So I think that may have also contributed. Now, the kind of films that we are seeing now have a lot better storylines, better production-wise, in every which way it's better. So if you're talking about अगर आज के दौर के बारे में कह रहे हैं तो शायद हम अच्छी पिक्चरें भी बना रहे हैं अभी. All right, ladies and gentlemen, one last question we'll take. अजय सर, बस एक सवाल और था कि मैं ही अमित आप ही again, पूछोगे। बस एक कि मतलब दृश्यम 3 पर मतलब क्या कुछ है स्टेटस, मतलब वो लोग हिंदी डब कर रहे हैं सर, वर्ल्ड ऑफ शैतान में आए हैं इतनी, बस, मतलब अगली बार बात करेंगे इसके बारे में। जरूर जी। Yes, one last question we taking, yeah? We can hear you. Go ahead, ma'am, please. Go ahead. Yeah. From Mashable India. So I basically have like a question for in general Kumar sir, Ajay sir. Vishal sir recently just mentioned about VFX, and horror is in the best in India when it comes to like prosthetics and VFX. But when I watched the trailer, honestly, this is some of the best stuff we have gotten in a movie that literally has a lot of VFX, like given its mythology and stuff. So how did that work out? Clapping for our whole team right now. The question is? How did that work out? Like, because we are still new to VFX, so how did... No, we are not new to VFX. I've had a VFX company which is now more than 10, 12 years old, and we've been doing some fabulous work. So it's just not VFX. It's putting things together, imagining it, and then getting into VFX and getting it on first paper and then on screen. So it's a long process. It starts from the concept to visualizing it, to how to light it, and then how to create things. So it's not an easy job that, okay, we've done something, we'll just shoot something and then, let's do VFX. It doesn't work like this. You have to shoot it right. You have to imagine it right. You have to frame it right. You have to light it right. So it's a whole teamwork. It's a whole process. All right, thank you so much, ladies and gentlemen. June 27th is when we'll get to see the film in theaters. Vishal sir, जो आपने बोला कि हीरो बनना होता है सबको, यहाँ पे आपने ऑडियंस को हीरो बना दिया है कि they will decide and उनको अच्छा कंटेंट मिलेगा. Thank you so much for that, sir.